हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेजी टेक्नो। इस वीडियो में हम पाइथन के फीचर्स क्या है एंड लिमिटेशंस क्या है ये देखने वाले हैं। पहले हम पाइथन के फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट फीचर इज सिंपल एंड इजी टू लर्न। पाइथन सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब जब हम पाइथन प्रोग्राम को रीड करते हैं तो हमें लगता है हम नॉर्मल इंग्लिश स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। एंड पाइथन का सिंटैक्स भी बहुत इजी है, जैसे कि हमने इस सीरीज के पिछले वीडियो में देखा है। एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें लेस नंबर ऑफ लाइन का कोड लिखना पड़ता है, सो दैट इससे हमारी सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है। अब सेकेंड फीचर है फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, मतलब हम पाइथन सॉफ्टवेयर को इजीली विदाउट लाइसेंस के यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रीवेयर है एंड इसका सोर्स कोड भी ओपन है, सो दैट हम इसे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जाइथन है, ये जावा का कस्टमाइज्ड वर्जन है। अब हम थर्ड फीचर देखते हैं, विच इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? मतलब इसमें एज अ प्रोग्रामर हमें लो लेवल एक्टिविटीज लाइक मेमोरी मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती। हिंस ये प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है। अब फोर्थ फीचर इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है? मतलब एक बार कोड लिखना है तो हम उसे कौन से भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, हमें इसे फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप, इसे हम अपने फोन में चला सकते हैं या फिर अपने पीसी के विंडोज या फिर मैक पे भी चला सकते हैं। इसका मतलब हमने व्हाट्सएप का कोड एक बार लिखा है, पर उसे हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यूज कर रहे हैं। नाउ पाइथन्स नेक्स्ट फीचर इज पोर्टेबिलिटी, मतलब पाइथन पोर्टेबल लैंग्वेज है। मीन्स हम इजीली पाइथन प्रोग्राम को एक प्लेटफॉर्म से अनदर प्लेटफॉर्म पे माइग्रेट कर सकते हैं एंड पाइथन विल गिव सेम रिजल्ट ऑन द एनी प्लेटफॉर्म। नाउ नेक्स्ट फीचर इज डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। डायनामिकली टाइप लैंग्वेज मीन्स हमें एक्सप्लिसिटली वेरिएबल की टाइप देने की जरूरत नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू प्रोवाइडेड ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि इसका डेटा टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल num इज इक्वल टू 18, इस केस में ये ऑटोमेटिकली num को इंटीजर डेटा टाइप असाइन करेगा। और लेट अस सी अनदर एग्जांपल, नंबर इज इक्वल टू 56, इस केस में ये ऑटोमेटिकली नंबर को फ्लोट डेटा टाइप असाइन कर देगा। So now seventh feature of Python is that it is both procedure oriented and object oriented language. मतलब Python procedure oriented features like C, Pascal को भी support करता है and C++ and Java के जैसे object oriented features को भी support करता है। अब object oriented features क्या है? जैसे कि security, reusability, etc. Now eighth feature of Python is interpreted. अब interpreted language क्या करता है? Interpreted language means इसमें कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। मतलब ये प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही है ना, क्योंकि कम से कम प्रोग्रामर इससे अपने करेक्टली जो एग्जीक्यूटेड पार्ट होगा उसका तो आउटपुट देख ही पाएगा। व्हाट डू यू थिंक? आपका आंसर कमेंट में बताना। नाउ नाइन्थ फीचर इज एक्सटेंसिबल। इसका मतलब हम अदर लैंग्वेज कोड्स को भी पाइथन में यूज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉन पाइथन कोड का भी यूज कर सकते हैं एंड सेकेंडली इससे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। नाउ नेक्स्ट फीचर इज एम्बेडेड। अब एम्बेडेड क्या होता है? एम्बेडेड मीन्स हम हमारे पाइथन प्रोग्राम को अनदर लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। दैट इज वी कैन एम्बेडेड पाइथन प्रोग्राम्स एनीवेयर
Now, last but not the least feature of Python is extensive library. मतलब पाइथन के पास अपनी रिच इनबिल्ट लाइब्रेरी है. मीन्स एज अ प्रोग्रामर हम उन लाइब्रेरीज को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एंड हमें उसकी फंक्शनलिटीज इम्प्लीमेंट करने की जरूरत भी नहीं होती. अब हम पाइथन के लिमिटेशंस देखते हैं. इतनी सारी फीचर्स के आगे पाइथन के सिर्फ 2 ही लिमिटेशंस है. फर्स्ट, ये परफॉर्मेंस वाइज अप टू मार्क नहीं है क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. एंड सेकेंडली, पाइथन का यूज हम मोबाइल एप्लीकेशन, इसके बारे में हम और डिटेल में आने वाले वीडियोस में जानेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो comment for more such videos. Thanks again.